फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा स्वर्ग स्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में, ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंच करके गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज्य के कितने ही शिखर हैं, कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्भ मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तूने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरी में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह तरह के कष्ट सोहन को देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देख करके गिरी ने आर्घ्य, पाद्य, आसन आदि दे करके उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़ करके नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया
इधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ